जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट क्या है, अधिगम का आकलन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सतत मूल्यांकन मतलब कंटिन्यूअस असेसमेंट, है ना। तो सतत मूल्यांकन क्या है, यह किस प्रकार किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे सतत मूल्यांकन में ही प्रस्तावना देख लेते हैं। देखिए सतत मूल्यांकन क्या होता है, ये एक प्रकार से निरंतर रूप से किया जाने वाला मूल्यांकन होता है ना। इसके आधार पर क्या करते हैं, कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को कुछ सिखा रहा होता है तो वो समय समय पर उसका क्या करता है, वो मूल्यांकन करता है, चाहे वह सतत रूप से हो या धीरे धीरे हो, तो उसका आकलन विभिन्न प्रकार से किया जाता है। अगर हम जैसे कोई व्यक्ति है ना, एक बालक क्या करता है, वह विभिन्न रूप से कुछ न कुछ सीखता रहता है ना। उसी प्रकार क्या है, एक व्यक्ति क्या है अपने जीवन काल में वह जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ वो सीखता ही रहता है ना। इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम एक बालक की बात करें तो वो अपने जब वो किसी परिवार में पैदा होता है तो वो पैदा होने से लेकर जब वो 5 साल तक हो जाता है तो वो अपने परिवार से वह विभिन्न तरह की जो बातें हैं ना, यह जो शिक्षा है वो ग्रहण करता है। उसके बाद उसे आगे की शिक्षा के लिए मतलब जो विद्यालय में उसे शिक्षा देने के शिक्षा प्राप्त करने की जब भेजा जाता है तो वह कुछ न कुछ वह सीखता रहता है ना। और उसे एक विद्यालय में जाकर वो बाहरी परिवेश से वो परिचित होता है ना, वो समाज में वो बाहर निकलता है। तो विद्यालय में क्या होता है, उसे विभिन्न प्रकार से शिक्षा शिक्षकों के द्वारा दी जाती है। तो शिक्षा क्या करते हैं, वो किसी बच्चे ने कितना सीखा है, कितना जाना है, इसके लिए वह विभिन्न प्रकार के माध्यमों से बच्चे का क्या करता है, वह आकलन करता है, चाहे वो सतत रूप से हो या अन्य जो विधियां हैं ना उसके माध्यम से बच्चों का जो आकलन है वह करता है। तो यहाँ पर जो मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन और आकलन, मैं यहाँ पर आकलन बोल रही हूँ तो जो मूल्यांकन और आकलन दोनों एक ही होता है ना। तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि बच्चे क्या करते हैं, कितना किस चीज़ को कितना जाने हैं, कितना समझे हैं। तो शिक्षा क्या है, विभिन्न माध्यमों से क्या करता है, उसका वो आकलन करता है ना, मूल्यांकन करता है। इसके द्वारा जो शिक्षक होते हैं वो पता लगाते हैं कि किसी बच्चे ने कितना सीखा है। और इसके द्वारा जब उससे बच्चों की जो कमियों का पता चल जाता है तो उसमें क्या करते हैं, जो शिक्षक होते हैं वो समझ जाते हैं कि बच्चे पर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसके अंतर्गत क्या करते हैं, वे अपनी जो शिक्षण जो विधियाँ होती हैं उसमें वो चेंजेस लाता है कि मैं वो कौन सी विधियाँ अपनाऊँ जिससे बच्चे जो क्या वो अच्छे से सीख पाए। तो वो अच्छे से अच्छी विधियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। इससे क्या होता है, बच्चों को अच्छे से समझ भी आता है और उसका जो शिक्षा है वो उसको जांचने के लिए विभिन्न प्रकार के जो मूल्यांकन है, आकलन, वो विभिन्न प्रकार तरीके से उनका जांच वो करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। अब हम सतत मूल्यांकन का अर्थ देख लेते हैं। सतत मूल्यांकन अर्थात शिक्षक द्वारा छात्र का लगातार किया जाने वाला आकलन ही सतत आकलन या मूल्यांकन कहलाता है। देखिए मैं आपको बताया कि जो सतत आकलन होता है वो एक शिक्षक के द्वारा बच्चे का जो विद्यार्थी का लगातार किया जाने वाला एक रूप से एक तरह से देखिए वो आकलन है ना, आकलन या मूल्यांकन है। इसमें क्या करते हैं शिक्षक, वो बच्चों को क्या करते हैं, लगातार उनका मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे शिक्षा अच्छे से कुछ चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, है ना। वो उनकी जो चेंजेस है उनमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो विभिन्न माध्यम से क्या करते हैं, बच्चों का वो मूल्यांकन करते हैं और उनके आधार पर वो अपने जो शिक्षण जो विधियाँ हैं उसमें वो चेंजेस लाते हैं ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे वो सीख पाए। शिक्षक के द्वारा छात्रों का आकलन समय समय पर विभिन्न माध्यम से किया जाता है ना। जो एक शिक्षक है वो क्या करता है, वो बच्चे को जब वो कुछ भी टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा होता है ना, वो शिक्षा दे रहा होता है तो वो उसको मतलब बच्चे समझ रहे हैं या नहीं, ग्रहण कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, वो शिक्षक क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के माध्यम से बच्चों को वो जांचने का वो प्रयास करते हैं कि बच्चों उनकी जो विद्यार्थी है उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे वो क्या करते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते क्या करते हैं, वो बीच बीच में प्रश्न करते हैं ना कि बच्चे का ध्यान है कि नहीं। तो इसी को अगर प्रश्न करते हैं या उनका टेस्ट लेते हैं और इसी तरह के उनका सतत रूप से उसका आकलन करते हैं। तो इसी को हम कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा लगातार किए जाने वाला आकलन क्या कहता है, सतत मूल्यांकन कहलाता है। चलिए अब हम सतत मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, है ना। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अकॉर्डिंग। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की ने जो सतत मूल्यांकन है उसके बारे में आपकी क्या राय है उसको देखते हैं। विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन रचनात्मक अथवा विकासशील होना चाहिए।
क्योंकि इस स्तर पर विद्यार्थी की अधिगम अवस्था विकासात्मक अवस्था में होती है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कहना है कि जो विद्यालय स्तर पर जो एक विद्यार्थी को मूल्यांकन किया जाता है ना, वो रचनात्मक और विकासशील होना चाहिए। देखिए, रचनात्मक और विकासशील क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब एक बालक है ना इस अवस्था में होता है तो उसमें क्या होता है, जो अधिगम जो उसका स्तर होता है, मतलब अधिगम स्तर का क्या होता है, अधिगम अवस्था मतलब सीखने की अवस्था है ना, क्योंकि बालक में कुछ चीज़ को अगर सिखाया जाए तो वो जल्दी सीखता है ना, मतलब कि जल्दी लेट से भी सीखता है। लेकिन क्या होता है उसमें कैचिंग जो पावर होता है, मतलब बच्चे क्या होते हैं, अगर उसे कुछ चीज़ को छोटे से ही सिखाया जाए तो वो जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का यही कहना है कि जब हम विद्यालय स्तर पर जो बालक का मूल्यांकन करते हैं वो रचनात्मक एवं विकासशील होना चाहिए। क्योंकि इस स्तर पर विद्यार्थी जो अधिगम अवस्था है ना, मतलब सीखने की जो अवस्था होती है वह विकासात्मक अवस्था में होती है, मतलब निरंतर विकास की अवस्था में होता है। तो इसलिए क्या है, जो सतत मूल्यांकन है ना वह विद्यालय स्तर पर किया जाना चाहिए और निरंतर रूप से किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे कितना सीख रहे हैं, कितना जान रहे हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सके, पता लगाया जा सके। और शिक्षक क्या करता है, जब उन्हें पता चलता है कि बच्चे है ना मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा कुछ चीज़ को वो नहीं सीख रहा है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो शिक्षा जो विधियाँ हैं उस पर वो चेंजेस लाते हैं और फिर वो शिक्षण विधियों का अलग से प्रयोग करके वो क्या करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, मतलब अच्छी से अच्छी विधियों का प्रयोग करके बच्चों को शिक्षा देते हैं। जिससे क्या करते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, वो अच्छे से उसको सीख पाते हैं। उसी प्रकार की जो शिक्षण प्रक्रिया है वो शिक्षक को अपनाना चाहिए और जो विद्यार्थी है उनको शिक्षा दिया जाना चाहिए। और शिक्षा देने के बाद उनका सतत रूप से आकलन भी जरूरी होता है। चलिए, अब हम सतत मूल्यांकन की परिभाषा रोहित धनखड़ जी के अनुसार देखते हैं। रोहित धनखड़ जी के अनुसार हम सतत मूल्यांकन को जानते हैं। अवधारणात्मक स्तर पर जब हम सतत आकलन की बात करते हैं तो यह माना जाता है कि उसमें कोई अवधि नहीं होगी, है ना। यहाँ पर रोहित धनखड़ जी कह रहे हैं कि अवधारणात्मक स्तर पर, मतलब अवधारणा करने की जो स्तर होती है ना, इसमें क्या होते हैं, इस स्तर पर जो बच्चे होते हैं वो अवधारणा बनाने की एज में वो आ जाते हैं। तो इस स्तर पर जो जब हम सतत आकलन की बात करते हैं तो क्या होता है, इस अवस्था में उसमें कोई अवधि नहीं मानी जाती। मतलब क्या है, हम एक निश्चित अवधि मतलब समय है ना, जो हम उसका सतत आकलन करेंगे तो उसकी कोई अवधि नहीं होगी, है ना। दूसरे ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी जो बच्चों का आकलन एक ही साथ हो। कुछ बच्चों का आकलन आज भी हो सकता है और कुछ बच्चों का परसों हो सकता है ना, इसमें निश्चित अवधि नहीं है। इसलिए जिनका आकलन आज हुआ है उनका फिर से आकलन हो सकता है। अर्थात रोहित धनखड़ जी का कहना है, जब हम बच्चे का आकलन उसके अवधारणात्मक स्तर पर करते हैं तो इसमें क्या होता है, कोई अवधि नहीं होती है ना, कोई समय नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे हम कुछ बच्चों का आकलन आज कर रहे हैं, है ना, जैसे आधे बच्चों का आकलन आज हो गया तो जरूरी नहीं कि हम उस बच्चे का आकलन दोबारा नहीं करेंगे। जिस बच्चों का आकलन आज हुआ है उसका आकलन फिर से परसों नरसों ऐसे करके कभी भी उनका आकलन हो सकता है या करते हैं, है ना। कि ऐसा नहीं है कि एक बार उसका आकलन हो गया तो बस हो गया, कि उसका दोबारा आकलन किया जाता है। तो रोहित धनखड़ यही कह रहे हैं कि जब बच्चे का आकलन एक बार होता है तो उसका दोबारा फिर से आकलन किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा। और आकलन करके उसके जो क्या क्या उपलब्धियां हैं ना, छात्र ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, किसकी मतलब उसका ज्ञान का स्तर क्या है, वो किसी चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ का जानकारी प्राप्त करने के लिए जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों का सतत रूप से उसका मूल्यांकन करते हैं। चलिए, अब हम सतत मूल्यांकन की परिभाषा विश्व शब्दकोश के अनुसार देखते हैं। सतत मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कक्षा में उपस्थित बच्चों का आकलन एक ही दिन पूर्ण न होकर के सत्र के दौरान बीच बीच में लिया जाता है और बच्चे के अधिगम स्तर को जांचा जाता है। अर्थात विश्व शब्दकोश का कहना है ना कि जो ये सतत मूल्यांकन होता है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों का आकलन, मतलब एक कक्षा में उपस्थित बच्चों का आकलन जो एक ही दिन ना होकर क्या होता है, वह सत्र के दौरान बीच बीच में किया जाता है ना। हम देखते हैं कि जो एक शिक्षक होता है वो बच्चों का आकलन एक ही दिन ना करके वो लगातार रूप में करते हैं ना, और बच्चों की जो अधिगम जो स्तर होता है उसको वो जांचते हैं कि बच्चे ने की जो अधिगम है वो कितना है ना, वो कितना सीख पाया है, कितना जान पाया है। इसको जांचने के लिए जो शिक्षक है ना, वो क्या करते हैं, वे लगातार क्या करते हैं, उनका आकलन वो करते हैं। किसी बच्चे का आकलन एक ही दिन ना करके बल्कि उनका आकलन क्या है,
वो निश्चित निरंतर रूप से किया जाता है और उसके आधार पर बच्चों के जो प्रक्रियाएं हैं ना और उसके जो कौशल है, मतलब बच्चे ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं उसको जांचा जाता है। तो विशेषज्ञों को यही कहना है कि जो सतत जो आकलन है ना वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों का आकलन एक ही दिन ना होकर संपूर्ण सत्र के दौरान किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा। चलिए अब हम सतत मूल्यांकन कुछ महत्व देख लेते हैं। देखिए सतत मूल्यांकन का अपना महत्व होता है, क्योंकि जब एक शिक्षक किसी बालक का मूल्यांकन करता है तो उसे बच्चों की जो कमियां हैं ना उसके बारे में वही जानते हैं और उसके आधार पर वे अपनी जो शिक्षण जो विधि होती है उसमें वो चेंजेस लाते हैं, क्योंकि वो जिन विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं उसमें क्या है बच्चे सीख नहीं पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो शिक्षक होता है वह उसकी जो कमियों को जानने के लिए क्या करते हैं, वो उनका मूल्यांकन करते हैं और उसी के आधार पर वो क्या करते हैं, वो अपने शिक्षण विधियों में चेंजेस लाते हैं ताकि बच्चे क्या कर पाए, अच्छी विधियों के द्वारा वो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो पहला देखेंगे अधिगम स्तर की जांच, है ना। सतत मूल्यांकन क्यों किया जाता है, उनके अधिगम स्तर की जांच के लिए। अधिगम मतलब सीखना, है ना, मतलब बच्चे ने कितना सीखा है इसकी जांच के लिए उनका सतत मूल्यांकन किया जाता है। सतत मूल्यांकन के साथ साथ बच्चों का मौखिक रूप से भी उनका मूल्यांकन किया जाता है। मतलब किसी चीज़ को क्या करता है, शिक्षक जब पढ़ाता है ना, तो एक एक बच्चे को खड़े कराकर वो कुछ क्वेश्चन करता है और उन क्वेश्चन का आंसर बच्चे अपने अपने अपनी समझ के अनुसार से वो देते हैं, है ना। इससे शिक्षा समझ जाता है और जब बच्चे आंसर देंगे तो शिक्षक यहाँ समझ जाता है कि बच्चे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको वो समझ रहे हैं। और क्या है, कभी कभी मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी क्या करते हैं, शिक्षक उनका टेस्ट लेते हैं ना, और उसके आधार पर उसके अधिगम स्तर की क्या होती है, जांच की जाती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सतत मूल्यांकन क्या है, उनके अधिगम स्तर जांचने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब दूसरा देखते हैं समस्या क्षेत्रों की पहचान। देखिए सतत मूल्यांकन के द्वारा जो बच्चों की समस्या क्षेत्र होती है, अर्थात बच्चे को किस क्षेत्र में परेशानियां हो रही है, उसी जो ज्ञान अर्जन में, है ना, ज्ञान अर्जन में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो उसे बाधा पहुंचा रही है, चाहे वो गणित के क्षेत्र में हो चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में, है ना। तो इस चीज को समझने के लिए क्या है, जो एक शिक्षक होता है वह उनका मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन के आधार पर वो अपने क्या है, उन बच्चों को जिस क्षेत्र में उसे समस्या हो रही होती है उस पर जो शिक्षक क्या करता है, वह उस पर विशेष ध्यान देता है ना, उसको उस क्षेत्र में वह विशेष उसको अच्छे से उसको शिक्षा देता है, जिससे क्या है बच्चे का जो समस्या क्षेत्र है वह भी उसको मतलब कि आसानी से उसको सॉल्व कर सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समस्या क्षेत्र को पहचान के लिए जो सतत मूल्यांकन है ना, वो क्या करता है, महत्वपूर्ण होता है। तो इसके आधार पर हम बच्चे के समस्या क्षेत्र को आसानी से पहचान कर हम उसका निवारण कर सकते हैं, ताकि बच्चे क्या है स्वच्छंद रूप से किसी भी चीज को वो आसानी से सीख पाए और जीवन में आगे बढ़ सके। अब तीसरा देखते हैं शिक्षक की प्रभावशीलता की जांच। देखिए जिस प्रकार जो बच्चे क्या होते हैं, शिक्षक कुछ टॉपिक पढ़ाया रहता है तो उस टॉपिक को अगर शिक्षक अच्छे से पढ़ाया रहता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं उस चीज़ में वो अच्छा नंबर प्राप्त करते हैं। मतलब उस टॉपिक को अगर टेस्ट लिया जाए तो बच्चे क्या है उस पर वो अच्छा नंबर प्राप्त पाते हैं ना, उनका टेस्ट लिया जाता है तो वो अच्छे से अच्छे नंबर उनमें लाते हैं, है ना। और उन्हें मौखिक रूप से कुछ पूछा जाए तो वो उसमें उसका भी आंसर वो आसानी से दे लेते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि शिक्षा की जो प्रभावशीलता है ना, मतलब कि मतलब अगर वो अच्छे से अच्छी विधियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा रहा है तो इससे क्या होता है, शिक्षा की जो प्रभावशीलता है वो भी हमें देखने को मिलती है। सतत मूल्यांकन के द्वारा क्या है, हम शिक्षा की जो प्रभावशीलता है उसको भी हम जांच कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, शिक्षक क्योंकि एक बच्चे के ज्ञान है ना वो कितना सीखता है वो एक शिक्षक की शिक्षण विधियों द्वारा ही डिपेंड होता है ना, कि वो किस विधि द्वारा बच्चों को पढ़ा रहा है जिससे वो किसी चीज़ को वो सीख रहे हैं। तो वो एक बच्चे का सीखना एक शिक्षा पर आधारित होता है, क्योंकि वही बच्चों को ज्ञान देता है ना, और वो नई नई अच्छी से अच्छी नई से नई विधियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाता है, चाहे वो गायन विधि द्वारा हो, चाहे वो कहानी विधि द्वारा हो, चाहे खेल विधि द्वारा हो। तो ऐसी जो बहुत सारी जो विधियाँ हैं ना जिसका प्रयोग करके शिक्षक क्या करता है, बच्चों को शिक्षा देता है और बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, वे अपने ज्ञान का बढ़ोतरी वो करते हैं। अब चौथा देखते हैं विद्यार्थी की प्रभावशीलता की जांच। देखिए कभी कभी क्या होता है, शिक्षक क्या होते हैं वो अच्छे से अच्छी विधियों द्वारा वो पढ़ाने की बच्चों को कोशिश करते हैं ना। इसमें क्या होता है, कभी कभी बच्चे है ना, बच्चे मंद बुद्धि होने के कारण वो क्या होते हैं, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। वो क्या करते हैं, शिक्षक अपनी तरफ से
पूरी प्रयास करते हैं ना शिक्षक जो पढ़ाने का, लेकिन बच्चे क्या उनकी अक्षमता के कारण क्या करते हैं, बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो सतत मूल्यांकन के द्वारा जो विद्यार्थी की जो प्रभावशीलता है उसकी भी हम जांच आसानी से कर सकते हैं, ताकि क्या है बच्चे की जो भी समस्या क्षेत्र है ना, उसको पहचान कर हम उसकी समस्या क्या है उसको हम दूर कर सकें, उसको शिक्षा दे सकें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सतत मूल्यांकन है उसके द्वारा हम विद्यार्थी की प्रभावशीलता की जांच हम कर सकते हैं, और उसकी जो जो कमियां हैं उसको भी हम दूर कर सकते हैं, ताकि उस कमी के कारण बच्चे क्या है निराश ना हो, है ना, और वो हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके। अब पांचवा देते हैं अभिलेख निर्माण हेतु। देखिए सतत मूल्यांकन क्या है, और सतत मूल्यांकन के द्वारा जो अभिलेख निर्माण में भी हमें सहायता मिलती है, मतलब एक शिक्षक क्या करता है बच्चे का वो अभिलेख तैयार करता है, तो इसके लिए उसका सतत मूल्यांकन है ना, मूल्यांकन क्या करता है वह डिपेंड करता है, मतलब कि अभिलेख बनाने के लिए जो सतत मूल्यांकन वो महत्वपूर्ण होता है ना, क्योंकि एक जब बच्चे किसी विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उसका पूरा ब्यौरा है ना शिक्षक तैयार करता है, कि वो उसका नाम क्या है, उसके माता पिता का नाम क्या है, वो कहाँ का है, वो उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, इस सब चीज़ का जो लेखा जोखा है वो शिक्षक तैयार करता है ना। अब उसमें क्या है वो पूरे सत्र के दौरान क्या क्या सीखा है और उसे क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं, है ना, वो किस क्षेत्र में आगे है, तो इस चीज़ का पूरा अभिलेख तैयार करने के लिए क्या होता है जो सतत मूल्यांकन होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सतत मूल्यांकन के द्वारा जो शिक्षक होता है वो क्या करता है बच्चों के जो अध्ययन स्तर को जान सकता है, और सतत मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक की जो शिक्षण विधियाँ हैं उसको भी हम जांच कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षण विधि के द्वारा क्या है बच्चे अच्छे से अच्छा वो सीख पाते हैं ना, क्योंकि एक बच्चे के जो अध्ययन स्तर है वो एक शिक्षा पर डिपेंड करता है, क्योंकि शिक्षक क्या करता है वह बच्चों को शिक्षा देता है, तो वो जिन विधियों का वो यूज कर रहा होता है तो वो ऐसे होने चाहिए जिससे कि हम बच्चों का जो अध्ययन स्तर है वो प्रभावित हो, है ना, मतलब वो आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार के यहाँ सतत मूल्यांकन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है।